कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ोतरी की ओर है। 24 घंटे में 1033 नए कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं। इंदौर से 24 घंटे में 512 नए केसेस की पुष्टि हुई है। भोपाल से 192 तो ग्वालियर में भी 97 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो ये केस 2475 है। भोपाल एम्स और आयशर हेल्थ सेंटर में 10-10 डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। शिवपुरी में एसपी राजेश चंदेल और मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1033 नए कोरोना के मरीज। तो मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 2475 पर पहुंच गई है। भोपाल एम्स आयशर हेल्थ सेंटर यानी कि हेल्थ सेक्टर में कोरोना की एंट्री हो गई है। डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं। शिवपुरी में एसपी राजेश चंदेल और मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत। कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करें, लापरवाही बिल्कुल न करें। इंदौर से 24 घंटे में 512 नए केसेस की पुष्टि हुई है। इंदौर ऐसा शहर बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस की संख्या निकलकर रोजाना सामने आ रही है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 192 नए मरीज हैं। ग्वालियर में भी आंकड़ा 97 के पार लगभग पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस अब 2475 हैं। चलिए अधिक जानकारी हम लेंगे। सहयोगी आकर्ष हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, देखा जा रहा है कि लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और जमीनी स्तर पर भी प्रशासन पूरी कड़ी मशक्कत कर रहा है कि केसेस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। जी जी अवंतिका, आपने सही कहा कि केसेस में एकदम से उछाल देखने को मिला है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में 1033 मामले निकलकर सामने आए हैं और यदि बीते एक हफ्ते की बात करें तो करीब 500% ज़्यादा, मतलब दोगुने केस से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं। और ज़मीनी स्तर की बात करूं तो कोविड जो सेंटर हैं स्पेशल बनाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त काटजू हॉस्पिटल में हूं। ये कोविड डेडिकेटेड आप देख रहे हैं सेंटर है। यहाँ पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए हैं तमाम मंत्रियों को कि अपने अपने क्षेत्र का दौरा करें और जो भी कोविड को लेकर हालात हैं उनका जायजा लेते हुए जो कमियां उनको दुरुस्त की जाए। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक काटजू हॉस्पिटल है जो कोविड डेडिकेटेड है। यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हुए हैं और उनसे हम बात भी करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केस निकल कर आ रहे हैं वो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी ओमिक्रॉन ने भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। इंदौर में करीब 11, पूरे प्रदेश में करीब 11 मामले सामने निकल कर आ चुके हैं और हम जिस तरीके से देखे हैं हमने केसेस और कहीं ना कहीं लापरवाही एक बड़ी कारण है कि जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ा है और यही कारण है कि अब प्रदेश में जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। हम राजधानी भोपाल में बीते दिन में देखें करीब 70,000 जो है चालानी 70,000 की चालानी कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। काटजू अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं, हम बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख चुके हैं कि जो कोरोना में पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उस तरीके से हालात न बने, यही कारण है कि ज़मीनी स्तर पर सीएम ने निर्देश दिए हैं कि वो आए, जो मंत्री हैं वो निरीक्षण करें, लगातार ज़मीनी स्तर की हकीकत का पता करें कि कहीं किसी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी ना हो तीसरी लहर में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, सर से बात करेंगे। सर, आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, आज फिर उछाल देखने को मिला, 1033 मरीज सामने आए हैं। निश्चित रूप से आज 1033 मरीज आए, टोटल मिला के 2475 हमारे एक्टिव केस हैं। पर हर व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है और हम ये पूरी विश्वास के साथ कहते हैं कि हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। अभी पैनिक स्थिति नहीं है, परंतु ये बात सही है कि हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है सर। अब देखिए, मैं ये तीसरी लहर दूसरी लहर की बात नहीं करता, पर यह सुनिश्चित है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके लापरवाही बढ़ती जा रही, बाजारों हम देख रहे हैं भीड़ निकल कर सामने आ रही है। इनको लेकर क्या और सख्त कार्रवाई की जाती है? चालानी कार्रवाई तो की जाती है, चालानी कार्रवाई हो रही है और लोगों से आग्रह है कि इस तरह से किसी भी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं करें, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। ओमिक्रॉन की जांच सर कब तक शुरू हो जाएगी प्रदेश में? हमने अपना बजट दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। भोपाल में अब शुरू हो रही है और जल्द जल्द हमें दिल्ली से भी 5 मशीनें मिलने वाली है।
सर, तो आपको नहीं लगता कि डेल्टा के अलावा ओमिक्रॉन है, शायद उसकी वजह से इतना तेजी से संक्रमण फैल रहा पहले है? भी ये कहा था कि हम कौन सा वेरिएंट है इसकी बहस की जगह ये सुनिश्चित करें कि हम इस संक्रमण की रोकथाम करें। वेरिएंट कोई सा भी होता है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक जैसा ही है, इसलिए हम केवल इसमें उलझ जाएंगे तो हम मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि कोरोना है, कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट होगा उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एक जैसा है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, अपने को और अपने परिवार को बचाना है। पाबंदियां, सर आखिरी सवाल है, क्या पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं? जैसे हमने पूर्व में देखा अभी तो दिल्ली में शनिवार कल शादी को लेकर गाइडलाइन आई है, बड़े मेलों को लेकर गाइडलाइन आई है, अंतिम संस्कार उठावने को लेकर गाइडलाइन आई है। अलग अलग समय पर निर्णय लेंगे, अभी और किसी पाबंदी पर हमने विचार नहीं किया है। तो आपने सुना, अभी पाबंदियों पर विचार नहीं किया है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि तीसरी लहर ने दस्तक मध्य प्रदेश में दे दी है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार के लिए एक चिंता ये भी है अवंतिका की ओमिक्रॉन की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट हमने पुराने वेरिएंटों को देखा है वो इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि नए साल की शुरुआत होते से ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ा था, उसके बाद हम देख रहे हैं 5 से 6 दिन हुए और आंकड़े 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। यदि इसी तरीके से बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े एक एक बड़े बड़े जो शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जैसे इंदौर में 500 आए हैं तो कुछ ही दिन लगेंगे जब भोपाल में ही 500 का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा और इंदौर शायद 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, जो कोविड गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करने की जरूरत है और सरकार को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए कितने वो तैयार हैं।